नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के निर्धारित सिलेबस में एक अन्य कवि हैं जो भक्तिकालीन कवि हैं, तुलसीदास। तुलसीदास जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं, उससे पहले मैं राम भक्ति परंपरा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, राम काव्य है वो, ये मैं आपको पहले भी एक अध्याय में बताया था, एक एपिसोड में बताया था, फिर मैं वापस बताना चाहूँगा कि भक्ति काल को हम दो भागों में बांट कर देखते हैं, उस काल की जो रचनाओं को और काव्य धाराओं को। एक है सगुण भक्ति काव्य, दूसरा है निर्गुण भक्ति काव्य। सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत सूरदास, तुलसीदास आदि आते हैं। उसके अंतर्गत दो काव्य धाराएँ आती हैं, एक राम काव्य धारा और दूसरी कृष्ण काव्य धारा, यानी कि राम काव्य और कृष्ण काव्य। निर्गुण काव्य के बारे में मैंने आपको पहले बताया, जिसमें कबीर वाले जो अंक है उसमें आपको वो सारी बातें बताई थी। निर्गुण काव्य धारा में हम दो उसकी शाखाएं लेकर चलते हैं, एक तो ज्ञानाश्री यानी ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरी प्रेमाश्री प्रेम मार्गी शाखा, जिसको हम उस मार्ग पर चलकर लिखी गई रचनाएं हैं वे प्रेमाख्यान हैं। तो निर्गुण काव्य धारा में जो ज्ञान मार्गी है, उसके जो पुरोधा हैं, प्रतिनिधि कवि हैं, वो कबीर है, और सगुण काव्य धारा में जो राम काव्य है उसके प्रतिनिधि कवि तुलसी हैं। लेकिन हम अमूमन ये लगा लेते हैं अर्थ कि तुलसी ही राम काव्य धारा के प्रथम और अंतिम कवि हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तुलसी से पहले भी राम भक्ति काव्य धारा में कुछ कवि हुए और तुलसी के बाद भी राम भक्ति काव्य धारा के कवि हुए हैं, और जिनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। राम काव्य की जब हम बात करते हैं तो राम भक्ति जो काव्य धारा है ये एक अपने आप में एक आंदोलन के रूप में था, यानी पूरी भक्ति काव्य को ही हम भक्ति आंदोलन भी कहते हैं, जो एक तरह से मौन क्रांति के रूप में संपूर्ण भारत में चल रही थी, और वे सब अपने इष्टों के माध्यम से समाज की हताशा और निराशा को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। राम भक्ति आंदोलन का जो केंद्र है वो बनारस है, काशी है, और इस आंदोलन के प्रवर्तक हैं वे गुरु रामानंद जी हैं, जो निर्गुण और सगुण दोनों को शिक्षा देने वाले थे। राम भक्ति आंदोलन के पुरस्कर्ता की यदि बात करें, सम्मान प्राप्तकर्ता की बात करें, तो वे तुलसीदास ठहरते हैं। तुलसीदास एक ऐसे केंद्र बिंदु हैं जिनके पीछे संपूर्ण राम भक्ति काव्य धारा उसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती है। तुलसी, अब हम आपको बताएंगे कि तुलसी से पहले कुछ राम भक्त कवि हुए हैं। उन राम भक्त कवियों में से तीन बड़े महत्वपूर्ण हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है। एक विष्णुदास, दूसरे ईश्वरदास और तीसरे अग्रदास। विष्णुदास की जो महत्वपूर्ण राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है वह है रामायण कथा। यह अपने आप में राम कथा का हिंदी का पहला ग्रंथ प्रबंध काव्य माना जा सकता है। दूसरे जो कवि हैं वे हैं ईश्वरदास, जिनकी सत्यवती कथा ये अपने आप में एक प्रेमाख्यान है जो दोहा चौपाई शैली में लिखा गया, और ये अवधि की पुरानी रचना है। ईश्वरदास की अन्य रचना है राम जन्म, भरत विलाप और अंगद पेच। और राम भक्ति काव्य धारा में तुलसीदास से पूर्व जो तीसरे महत्वपूर्ण कवि हैं वे हैं अग्रदास। अग्रदास जी ने राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का प्रवर्तन किया, यानी रसिक भावना के पुरोधा अग्रदास जी माने जाते हैं। ये राम काव्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी। और अब हम आते हैं तुलसीदास जी के बारे में, यानी तुलसीदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का संक्षिप्त वर्णन, संक्षिप्त वर्णन सारांश रूप में आपको देना चाहेंगे। ये उनके जन्म के बारे में तो आप सब लोग परिचित होंगे कि पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता उनकी हुलसी थी और पत्नी उनकी रत्नावली थी, जो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी, और एक उनका पुत्र भी था जिसका नाम तारक नाम बताया गया है। उनका पालन मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण माता पिता ने उनको त्याग दिया, और एक दासी थी जिसका नाम था मुनिया,
उसने उनको पाला और उनका पोषण किया। बाद में उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं सामने आती हैं वे हैं दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो रामचरितमानस तो एक अद्भुत रचना है जो हमारे जन सामान्य का कंठहार बनी हुई है। रामचरितमानस तुलसीदास वाल्मीकि की रामायण के बाद हिंदी में यानी कि अवधी में लिखी गई बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और इसमें जो सुंदर कांड है और संपूर्ण जो रामचरितमानस है, जिसको हम मानस के नाम से भी संक्षेप में बोलते हैं, उसका पाठ और उसका अखंड पाठ लोग करते हैं। इनकी विनय पत्रिका जो काशी में लिखी गई ये ब्रज भाषा की है। ये भी आपको बताना चाहूँगा कि तुलसी ने न केवल अवधी भाषा का प्रयोग किया अपने काव्य में, बल्कि उन्होंने ब्रज का प्रयोग भी किया है। तुलसी के गुरु की बात करें तो उनके गुरु नरहरियानंद ठहरते हैं, जो वो अनंत दास के शिष्य थे। कौन? नरहरियानंद हैं, जो अनंत दास के शिष्य थे। नरहरियानंद तुलसीदास जी के गुरु माने जाते हैं। तो इनकी जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल जो रचना है वो कवितावली है, जिसको हम कवित रामायण भी कहते हैं। कवितावली के कुछ निश्चित पद्य हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं जिनको हम पढ़ेंगे। इनकी जो गीतावली है, कवितावली है, दोहावली है, ये समस्त रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी जो ये एक रचना है रामलला नहछू, इसमें राम का विवाह के समय का वर्णन है जो 20 छंदों में लिखी गई है। जानकी मंगल 216 छंदों में लिखी गई है। भैरवे रामायण जो 69 छंदों में है, 7 कांड उसमें हैं। और कृष्ण गीतावली है, यह भी अमूमन अक्सर लोग मानते हैं कि तुलसीदास जी राम भक्त कवि थे। वे राम के अलावा कृष्ण की आराधना भी कर रहे थे। और जो उनकी रचना कृष्ण गीतावली है उसमें कृष्ण कथा है जिसमें 61 पद हैं। ये तुलसीदास जी का हम संक्षिप्त परिचय आपको दे रहे थे। और आगे हम जो हमारे निर्धारित पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुसार आपको तुलसीदास के पदों से भी आपको परिचय देंगे और उनकी व्याख्या भी हम करेंगे। धन्यवाद।